हरे कृष्णा। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अनेक सुंदर मनोहर लीलाएं की थी और उसी में से एक लीला है गायों को चराने की लीला। और भगवान की इस दिव्य लीला को मनाते हुए हम गोपाष्टमी का व्रत मनाते हैं। इस पर्व को अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये गोपाष्टमी का पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार गोपाष्टमी का पर्व कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। आइए आज का गोपाष्टमी कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में गोपाष्टमी का पर्व आ रहा है 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 अक्टूबर सुबह 9:23 पर और समाप्त हो रही है 30 अक्टूबर सुबह 10:06 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम गोपाष्टमी का पर्व इस बार 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाएंगे। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:40 के बीच में। इस दिन प्रातः काल में सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 का। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:32 के बीच में और संध्या काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:37 से लेकर 6:55 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:42 से लेकर 12:27 तक। गोपाष्टमी के दिन गोधूली समय में गाय, बछड़े इत्यादि की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:37 से लेकर 6:03 के बीच में। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वो शुरू हो जाएगा शाम 6:33 से लेकर अगले दिन सुबह 6:32 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:28 से लेकर 2:51 तक। हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ यानी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के बाद देवराज इंद्र ने गोपाष्टमी के दिन ही अपनी पराजय स्वीकार की थी और फिर सभी वृंदावन वासियों ने मिलकर उत्सव मनाया था। गोपाष्टमी के पावन पर्व के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को पहली बार गाय चराने की अनुमति प्राप्त हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी आयु के 6ठे वर्ष में प्रवेश होते हैं, कुमार अवस्था में आगमन करते हैं, उस समय वृंदावन के सभी गोपालक और स्वयं नंद महाराज उन्हें गाय चराने जाने के लिए अनुमति देते हैं और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आधिकारिक रूप से गोपालक बनते हैं और इसी दिन को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण गायों की रक्षा करने वाले और उनका पालन करने वाले हैं और इसीलिए उनका एक नाम गोपाल भी है। गोपाष्टमी के दिन गायों का पूजन करने और उनकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के पीछे चलना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा कुंड में स्नान करके जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, गायों का पूजन करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन गायों का दान करने की भी विशेष परंपरा है। गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गायों को भोजन खिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है और संध्या काल में गायों का पंच उपचार से विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तव में गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक और सुंदर लीला का स्मरण करवाता है और उसी के उपलक्ष्य में हम गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी प्रिय गायों की भी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन वास्तव में गायों का पूजन और उनका सम्मान प्रतिदिन प्रतिक्षण होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे संस्कृति में माता के समान कही गई हैं। वे अपने दूध के द्वारा इस संपूर्ण मनुष्य समाज का पालन पोषण करती हैं और इसलिए गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये माना जाता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं और गाय की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा और सेवा स्वतः हो जाती है। तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गाय की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर संभव है तो प्रतिदिन गाय की सेवा की जानी चाहिए, उसे भोजन और सम्मान अवश्य प्रदान होना चाहिए। तो ये थी आने वाले गोपाष्टमी पर्व के विषय में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो को आपके परिवार और मित्रों को सुनने की आवश्यकता है ताकि उन्हें भी ये पता चले
कि आने वाले समय में गोपाष्टमी कब आ रहा है और इसका महात्म्य क्या है। तो इसे अभी सबको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर इस गोपाष्टमी की कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरे कृष्णा।